राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि बुध यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह कैसे ग्रह हैं, बुध का प्रभाव क्या होता है, बुध की विशेषताएं क्या है, बुध किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, पंचम भाव कौन सा है, पंचम भाव की विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुंडली में पंचम भाव कौन सा होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और पंचम में बैठकर बुध कहां पर दृष्टि डालते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुध उच्च के कब होते हैं, नीच के कब हो जाते हैं, 15 वर्ष की आयु तक अच्छी पढ़ाई करेंगे, ऊंचे स्वप्न, बुद्धि पर अभिमान, पढ़ाई अधूरी या ज्ञान अधूरा, अपनी कमियों पर ध्यान दें, माता पिता सहयोग करेंगे, वर्तमान पर ध्यान दें, नहीं तो का क्या मतलब है, बुध परीक्षा लेंगे, दूसरों को गलत कहना बंद करें, जमीन पर रहो हवा में नहीं, अपने संबंध और मित्रों पर ध्यान दें। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध ग्रह क्या है। देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको हम नपुंसक ग्रह मानते हैं। बुध को कुंडली में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। बुध को कुंडली में सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, इसको बच्चा भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा ग्रह होता है, लेकिन बुद्धि का दाता बुध है, वाणिज्य यानी व्यापार का दाता बुध है। बुध जब आपके पंचम भाव में बैठ जाते हैं, पंचम भाव किस चीज का होता है, पंचम भाव हमारा होता है पढ़ाई से संबंधित, प्रेम से संबंधित और बच्चों से संबंधित, ये पंचम भाव होता है। अब जब पंचम भाव में स्वयं बुध बैठ जाते हैं तो वो किस तरीके का परिणाम देते हैं। देखिए, अब आपके बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक की अगर हम बात करें, जब आप छोटे हैं तो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, आपको कोई पिछाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्धि के दाता स्वयं आपकी पढ़ाई के भाव में बैठे हैं। पढ़ाई आपकी इतना आप मेहनत करते हैं, लगभग 15 वर्ष की आयु तक आप बहुत अच्छी मेहनत कर लेते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्कूल में टॉप करना, फर्स्ट डिवीजन आना, क्लास में टॉप करना, ये सब चीज़ें आपके लिए रहेंगी, बहुत अच्छा बुद्धिमत्ता आपके अंदर रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 15 वर्ष की आयु क्रॉस करेंगे, 15, 16, 17 वर्ष की आयु जैसे ही आप आएंगे, उस आयु तक आपके अंदर एक अजीब ही तरीके का अभिमान पल जाएगा। जी हाँ, हमने लिखा है बुद्धि पर अभिमान। आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि मेरे सानी तो कोई है ही नहीं, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे पास तो बहुत जबरदस्त बुद्धि है। क्योंकि बुध आपको एक ऐसी राह पर खड़ा कर देते हैं जहां आपको अभिमान आना शुरू हो जाता है, और यदि आपको अभिमान नहीं आया तो आप बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे, लेकिन अभिमान आने के बाद आपके अंदर एक ऐसी चेतना जागृत होगी, एक ऐसी बुद्धि आपकी जागृत होगी कि आप चीज़ों को बड़े ऊंचे लेवल पर देखना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे लोगों को देखकर कि अरे वो व्यक्ति तो बड़ा ऊंचाइयों को छू रहा है, मुझे भी उसके जैसा बनना है, अचानक से मुझे करोड़पति बनना है। क्योंकि पंचम में बैठकर बुध आपके 11वें यानी लाभ भाव को देख रहे हैं, तो आपको लाभ की चिंता बहुत रहेगी कि मैं कैसे, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा ऐसा कार्य करूं जो मैं अचानक से करोड़पति बन जाऊं, जिसमें मेरे पास धन वर्षा हो, पैसा आए, मैं बहुत अमीर बन जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं। और आप उसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे, और या तो आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देंगे। हमने लिखा है कि आप या तो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देंगे या ज्ञान अधूरा रहेगा, क्योंकि अधूरे ज्ञान के चक्कर में आप या तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, या आप ऐसी जगह पैसा लगा देंगे जहां से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में याद रखो, लाइफ में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आप बुद्धिमान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार अपनी बुद्धि ऐसी कर लेते हैं जिस कारण से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। और लगभग 15 वर्ष की आयु के बाद आप जो ऊंचे स्वप्न देखना शुरू करते हैं, जो
दिन में ही ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि बस मेरा ये काम हो जाए, इसके बाद मैं ये कर लूंगा, और ये हो जाए फिर मैं ये कर लूंगा। बड़े टोकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करना आपको पसंद होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आप बुद्धि पर अपने अभिमान कर बैठते हैं वो आपके लिए गलत साबित हो जाता है। कई बार आपके माता पिता तो आपको बहुत मदद करते हैं, मैंने लिखा है माता पिता सहयोग करेंगे, माता पिता आपको अंत समय तक सहयोग करेंगे, लेकिन आपके व्यवहार में जब यहाँ पर आप में बुद्धि में अभिमान पाल लेंगे तो आप माता पिता के साथ भी गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उनको भी न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि आपकी मलिन हो चुकी है अपने अभिमान में, अपने गरूर में। जो दर्शक मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ करें, लेकिन ये हकीकत है। आपको कुछ लगता है, कुछ कहना है तो आप मुझे कह सकते हैं। मैंने लिखा है दूसरों को गलत कहना बंद करें, आपको, क्योंकि आपके स्वभाव में है। आप लिखना पसंद करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरों की कमियां बड़ी ढूंढना पसंद करते हैं, दूसरों के अंदर कमियां निकालनी बड़ी पसंद करते हैं। ये बंद कर दीजिए। अगर आप इसी तरह से दूसरों की कमियां निकालते रहे तो आप अपने व्यक्तित्व को खो देंगे, क्योंकि बुध आपके पंचम में बैठे हैं। सावधान हो जाएं, दूसरों की कमियां निकालना बंद करें, अपने वर्तमान में जिए। भविष्य को देखकर इतना ज्यादा ललाहित ना हो कि मैं ये कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा और मैं वो कर लूंगा। जमीन पर रहे, आसमान में नहीं उड़े, क्योंकि आपका ये एक स्टेप जो आप एकदम से करोड़पति बनना चाहते हैं, एकदम से लाभ लेना चाहते हैं, एकदम से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बुध बच्चा है, आपके अंदर बच्चों वाली जिद हो जाती है कि नहीं मुझे तो ये करना है, मुझे तो ऐसे ही करना है, मुझे तो आगे इसी रूप में बढ़ना है, मुझे तो आगे यही स्टेप फॉलो करने हैं, और ये चीज आपके लिए गलत साबित हो जाती है। बुध कहते हैं कि यदि आपको आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। बुध हमेशा आपकी परीक्षा लेंगे। बुध आपके सामने दो राहें तैयार कर देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस राह पर चलना है। आप यदि पॉजिटिव बात को चुन लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बुध बार बार, मैं आपको बता रहा हूं, बार बार आपकी परीक्षा लेंगे, बार बार आपको ऐसे मौके देंगे कि आप गलत राह पर चल पड़ेंगे, और यदि गलत राह पर चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको हानि का सामना करना पड़ता है और आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। माफ करना दर्शकों, लेकिन ये हकीकत है। जिनकी कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की, आपके भाई बहन की या किसी रिश्तेदार की कुंडली में पंचम में बुध है तो आप जरूर चेक कीजिएगा क्या बुध यहाँ पर इसी तरीके के परिणाम दे रहे हैं। क्योंकि बुध पंचम में बैठे हैं तो आपको अच्छा प्रभाव भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ यदि आप हवा में उड़ने लगे तो आपको नेगेटिव परिणाम भी इसके देखने को मिलेंगे। बुध चाहते हैं आप कर्म में विश्वास रखें, आप धीरे धीरे आगे बढ़े, मेहनत से आगे बढ़े, लगन के साथ आगे बढ़े, लेकिन ये एकदम से करोड़पति बनने के चक्कर में, अचानक से आप दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने के चक्कर में आप कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हैं। अपने आप को गौर कीजिएगा, अपने बारे में सोचिएगा। हमने लिखा है अपनी कमियों पर ध्यान दें। आप सोचें कि मेरी कमी कहाँ है, क्योंकि जब आप ऊंचे स्वप्न देखना शुरू करेंगे तो बुध आपको बिल्कुल जमीन पर ले आएंगे, और जब जमीन पर ले आए तो घबराना नहीं मेरे दर्शकों, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आपकी बनेगी तो आपके माता पिता आपको पूरा सहयोग करेंगे। लगभग आयु आपकी 28-30 वर्ष की हो चुकी हो, और इस आयु में भी आपको घबराना नहीं है। माता पिता के सहयोग से फिर से आगे बढ़ना है, और देख लेना आप फिर से ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देंगे। परंतु अपने व्यवहार को आपको पॉजिटिव रखना है, वर्तमान पर ध्यान देना है, अपनी कमियों पर ध्यान देना है। बुध बार बार आपकी परीक्षा लेंगे, जब आप फिर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे फिर बुध आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। मुझे दूसरों को गलत नहीं कहना है। जितना आप दूसरों को गलत कहते हैं उतना ही आपके जीवन में चीज़ें गलत होनी शुरू हो जाती है। आप जितना दूसरों की कमियां ढूंढते हैं उतनी कमियां आपके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरों के अंदर कमियां ढूंढनी बिल्कुल बंद करें। अपने व्यवहार के ऊपर ध्यान दें, अपनी कमियों के ऊपर ध्यान दें, अपने वर्तमान पर ध्यान दें कि मेरा वर्तमान क्या है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। आपकी प्रतियोगिता किसी दूसरे से नहीं है, खुद से है। ऊंचे लोगों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश अगर करनी है तो उसके लिए मेहनत करो। मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हो, उनके जैसे बन सकते हो, लेकिन यदि कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की तो फिर नुकसान तो होगा ही होगा।
जमीन पर रहो, हवा में नहीं। हमने पहले कहा है कि यदि आप हवा में रहने की बात करेंगे, आप हवाई बातें करेंगे, तो फिर आपको जमीन से ऊपर ही उखाड़ के फेंक देंगे। बुध है, बुद्धि के दाता है। अपने संबंध और मित्रों पर ध्यान दें। संबंध हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव भी होता है। क्या आपके संबंध किसी स्त्री या किसी पुरुष के साथ, यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ, और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के साथ कैसे हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके मित्र कैसे हैं, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, और उन्हीं की वजह से तो हम नहीं चल रहे। कहीं जो हमारा अफेयर है, उनके कहने पर, उनके कहे अनुसार या उनके जैसे उनका व्यवहार है, उसके अकॉर्डिंग हम गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे, हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे मित्र, हमारे संगी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। यदि हमारे मित्र सही हैं, हमारे साथी सही हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आपके मित्र, आपके साथी अच्छे नहीं हैं, तो आपको जीवन में दिक्कतें जरूर आएंगी। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, वीडियो भी और भी है। हम अभी आपको बताएंगे कि बुध उच्च के कब होते हैं और सब सकारात्मक परिणाम कब देते हैं, और नकारात्मक परिणाम कब देते हैं, नीच के कब हो जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उपाय भी आपको बताएंगे कि यदि आपके साथ समस्याएं चल रही है तो क्या उपाय करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने अन्य ग्रहों की वीडियो भी बनाई हुई है कि अन्य ग्रह अलग अलग घर में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं, वो भी आप जरूर देखें, वहाँ पर भी लाइक करें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। बात करते हैं कि बुध, यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, बुध की 2 राशियां होती है, बुध 2 राशियों के स्वामी होती है। एक तो 3 नंबर के, जिसको हम मिथुन बोलते हैं, और 6 कन्या, इन दोनों ही राशियों के स्वामी बुध होते हैं। परंतु यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो बुध उच्च के माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देते हैं। और इसी के विपरीत यदि यहाँ पर 12 नंबर लिखा है तो ये गुरु की राशि हो जाती है, और गुरु के घर में बुध नीच के हो जाते हैं और आपको नकारात्मक परिणाम, जो हमने आपको बताया है, इससे विपरीत टोटल नकारात्मक परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, प्रेम संबंधों में आपको लड़ाई झगड़ा मिलेगा, मित्र संगी आपको गलत व्यवहार आपके साथ करेंगे, ये आपको मान सम्मान समाज में नहीं मिलेगा। तो ये सारी दिक्कतें आपके सामने आएगी यदि यहाँ पर 12 नंबर लिखा है और बुध नीच के हो जाते हैं। अब उपाय क्या करना है कि अगर बुध हमें सकारात्मक परिणाम नहीं दे रहे हैं, हमारे जीवन में पंचम भाव में बुध बैठे हैं और फिर भी कुछ चीजें नेगेटिव हो रही है, तो क्या उपाय करें। बुध गणेश जी की आप पूजा करें। गणेश जी की पूजा करते समय गणेश जी को मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी को दूर्वा जिसको बोलते हैं दूबड़ा, वो भी अर्पित करें। हरा घास दूबड़ा गणेश जी को अर्पित करें। बुधवार के व्रत आप लोग जरूर करें, गणेश जी के व्रत करें, और उसमें हरी चीजें ही आपको सेवन करनी है बुधवार के दिन। अब हरी चीजों में आप मूंग की दाल का चिल्ला बना सकते हैं, उसको भिगोकर उसको पीस कर मूंग की दाल का चिल्ला आप बना सकते हैं और उसको आप सेवन कर सकते हैं व्रत में। इसके अलावा आप रात के समय मूंग की दाल जो होती है, साबुत मूंग, उसको रात को भिगो कर रख दें और सुबह उठकर छत पर डाल दें, या ऐसी जगह डाल दें जहां पर पक्षी उन्हें चुग ले। बहुत फायदा होगा। गाय को हरी घास खिलाएं, कोशिश करें नियमित खिलाएं, नहीं तो बुधवार को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका बुध एक्टिव हो जाता है और आपको सभी अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको कोई बात मेरी बुरी लगी तो प्लीज़ बुरा मत माने, हमने आप ही के भले के लिए कही है, आप ही के लिए कही है, उसके बारे में विचार जरूर करें। सोचें, हम आपके लिए ही ये सब कुछ लेके आए हैं, आप ही को हमने बताना था। आपके कमेंट, आपके जो आप लिखते हैं, उसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हम रिसर्च के आधार पर ही ये सब चीज़ें लेकर आते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ गलत है। हमें कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।